हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है बेसिक उबंटू लिनक्स कमांड। ओके, अब आपको लगता होगा कि हमारे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर फिनिश हो गए, तो हम चैप्टर नंबर 6 क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे 1 to 5 चैप्टर है वो सिंफिंग के बेस पर है। ओके, अब फर्स्ट चैप्टर था हमारा, वो हम मल्टीमीडिया और कम्युनिकेशन के बारे में था, तो वो आपको समझ में आ गया। देन सेकंड चैप्टर से हमारा सिंफिंग स्टूडियो स्टार्ट होता है। सिंफिंग स्टूडियो क्या है वो भी आपको पता होगा कि वो एक 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। अब छोटे सा एनिमेशन बनाने के लिए उसका यूज़ होता है। ओके, अब फ्रेंड्स जो हमारे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर है वो टोटली सिंफिंग के प्रैक्टिकल के बेस पर है। ओके, तो वो प्रैक्टिकल ही आपको समझ में आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे 6 चैप्टर से जो उबंटू लिनक्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमारे चैप्टर है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चैप्टर का नेम है बेसिक उबंटू लिनक्स कमांड। ओके, अब बेसिक उबंटू लिनक्स कमांड्स में आपको चैप्टर के नाम के ऊपर से ही पता चला होगा कि यहाँ पे हम बात किसके बारे में बात होगी। ये चैप्टर के अंदर लिनक्स के बारे में, कमांड के बारे में बात होने वाली है। ओके, अब ये जो लिनक्स नाम का एक वर्ड्स है वो आपने सुना होगा कि आप जब 9th स्टैंडर्ड में थे तब आपने ये लिनक्स उबंटू ऐसा कुछ आपके सिलेबस में था, आई थिंक। ओके, कि जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, कमांड लाइन इंटरफेस था, ये सारे इंटरफेस आपने पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे हम डीप में पढ़ने वाले हैं। ओके, कि उबंटू में अगर हमें कमांड का यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ये जो लिनक्स क्या है। जैसे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, ये आपको पता होगा कि विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके नए नए वर्जन भी होते हैं। ओके, जो वैसे ही ये जो लिनक्स है वो क्या है, वन टाइप की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि लिनक्स है, विंडोज़ है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको पता होगा कि जो विंडोज़ है वो किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। तो वैसे ही जो लिनक्स है वो किसने डेवलप किया था, कि एक जो डेवलपर है जिसका नाम था लिनस बेनेडिक्ट टॉर्वाल्ड्स, जिसने लिनक्स नाम की ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। तो उसके नेम से ही रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम लिनक्स का यूज़ क्यों करते हैं, कई सारे फील्ड्स के अंदर लिनक्स का यूज़ ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि विंडोज़ एंड लिनक्स में बहुत सारे ऐसे डिफरेंस है और लिनक्स के ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, एडवांटेज है, जिसकी वजह से लिनक्स का यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है। ओके, देन विंडोज़ है वो ओपन सोर्स नहीं है। देन सेकेंड डिफरेंस कि लिनक्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। देन विंडो इज़ वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो लिनक्स है वो केस सेंसिटिव है एंड जो विंडोज़ है वो केस इनसेंसिटिव है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि केस सेंसिटिव है लिनक्स, मतलब कि कमांड आप जब लिखते हैं तो वो आपको ध्यान से लिखना है। केस सेंसिटिव में अगर कमांड में स्मॉल या कैपिटल लेटर में अगर मिस्टेक होती है तो प्रॉपर आपका आउटपुट नहीं मिलता है। ओके, दैन नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि लिनक्स में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, मोर सिक्योरिटी दैन विंडोज़, एंड विंडोज़ के अंदर कम सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो लिनक्स है उसमें यूज़र उसके सोर्स कोड को एक्सेस कर सकता है, लेकिन विंडोज़ के अंदर हम उसके सोर्स कोड को एक्सेस नहीं कर सकते। देन जो लिनक्स है वो वाइडली यूज़ कहाँ पे होती है, तो कोई भी सिस्टम को हैक करना होता है तब लिनक्स का यूज़ ज़्यादा होता है और विंडोज़ का यूज़ कम होता है, मतलब कि डज़ नॉट प्रोवाइड मच एफिशिएंसी इन हैकिंग, हम ये बोल सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट डिफरेंस ये है, मेन डिफरेंस क्या है, एक इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं कि लिनक्स में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, मोर सिक्योरिटी हमने आगे बात की। मतलब कि जैसे कि विंडोज़ के अंदर कई सारे ऐसे वायरस आ जाते हैं, हमें एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे कोई भी एंटीवायरस की ज़रूरत लिनक्स के अंदर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। तो ये सारे किसके फीचर्स थे, लिनक्स के फीचर्स थे। अब आपको पता चल गया होगा कि लिनक्स एंड विंडोज़ में क्या उसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ओके, देन हम बात करेंगे
कि आप जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हो, उबंटू लिनक्स, अब आपको ये लगेगा कि ये उबंटू क्या है, ये उबंटू। ओके, लिनक्स तो आपको पता चल गया, लेकिन ये उबंटू क्या है। तो जो उबंटू है वो लिनक्स के सिस्टम के बेस पे होता है, वन टाइप का एक डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं कि उबंटू इज़ बेस्ड ऑन लिनक्स सिस्टम एंड इट इज़ अ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय कैनोनिकल। ओके ओके फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया कि लिनक्स वन टाइप की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उबंटू जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर है। ओके, और उबंटू के 3 एडिशन भी होते हैं, लेकिन हमें अभी डीप में जाना नहीं है। आपके लिए इतना काफ़ी है कि आपको जो समझना है वो आपने समझ लिया है कि लिनक्स क्या है, विंडोज़ क्या है। अब हमें उबंटू के बारे में डीप में बात नहीं करनी है। ओके, देन हम बात करेंगे कि उबंटू लिनक्स। ओके, जब आप उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाते हो तो 2 तरीके के इंटरफेस होते हैं। कौन से 2 तरीके से, मतलब कि जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर के साथ 2 तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। कौन से 2 तरीके से, एक तो ग्राफिकल इंटरफेस एंड सेकंड होता है CLI, मतलब कि कमांड लाइन इंटरफेस। ओके फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, ये MCQ में आ सकता है कि इंटरफेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो 2 टाइप्स होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, CLI एंड GUI वो है क्या है। तो जो GUI होता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब कि GUI इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन विच द यूज़र कैन इंटरेक्ट विथ सॉफ्टवेयर और डिवाइस थ्रू ग्राफिकल icon, and CLI, it is a text based representation in which the user type the commands to operate the software or device। मतलब नाम के ऊपर से ही पता चल गया, GUI, G मतलब कि ग्राफिक, C मतलब कि कमांड, मतलब कि हमें कोई डिवाइस के साथ, कोई सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, यूज़र को ओके रिप्रेजेंट करना है। तो जो GUI है तो हमें ग्राफिक का यूज़ करके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और CLI है तो यूज़र को कमांड का यूज़ करके सिस्टम के साथ, डिवाइस के साथ या सॉफ्टवेयर के साथ क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों का डिफरेंस पता चल गया। GUI मतलब कि ग्राफिक का यूज़ करके, मतलब कि ग्राफिकल आइकॉन का यूज़ करके इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड CLI मतलब कि कमांड का यूज़ करके हमें डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करना है या ऑपरेट करना है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एक MCQ हो रहे हैं। फर्स्ट MCQ है कि कितने इंटरफेस होते हैं, सेकंड कौन कौन से, थर्ड है GUI एंड CLI दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सारे फुल फॉर्म के साथ हमें याद रखना है। ओके, then the command line interface allow us to access the real power of Linux with the greater efficiency। दोनों में से जो command line interface है वो क्या अलाउ करता है, to access the real power of Linux with greater efficiency। ये पे MCQ हो रहा है कि कौन सा इंटरफेस वो ग्रेटर एफिशिएंसी के लिए रियल पावर अलाउ करता है, एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है, देन कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, इट इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्ट ऑफ एनी उबंटू सिस्टम। एंड दोनों इंटरफेस में से कौन कौन सा इन्फ्लुएंशियल पार्ट है, तो CLI जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्ट्स ऑफ एनी उबंटू सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में उसके बारे में ही बात थी कि CLI एंड GUI क्या है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इधर हम बात करते हैं कि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हो, हमें पता है कि ये हमें क्या करना है, CLI के बेस पर ही वर्क करना है, मतलब कि कमांड से ऑपरेट करना है। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम यही है, बेसिक उबंटू लिनक्स कमांड। ओके, अब हमें कमांड जो लिखना है, लेकिन हम कहाँ पे लिखेंगे, लिनक्स के अंदर, कौन से विंडोज़ में, कौन से ऐप के अंदर, या फिर कौन से टर्मिनल में हमें लिखना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द टर्मिनल। ओके, हमें पहले क्या करना है, टर्मिनल स्टार्ट करना है। हमें जो कमांड लिखना है वो हमें टर्मिनल में लिखना है। टू ओपन ए कमांड लाइन कंसोल इन ग्राफिकल इंटरफेस, विंडो नेम टर्मिनल विंडो इज़ प्रोवाइडेड इन लिनक्स। लिनक्स ने एक टर्मिनल विंडो प्रोवाइड किया है जिसको आप टर्मिनल विंडो भी बोल सकते हो। ओके, देन कैसे ओपन करोगे उसे, आपको कहाँ पे जाना है, एप्लीकेशन, जैसे
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अंदर नीचे एट द बॉटम क्या होता था, स्टार्ट होता था। स्टार्ट पे जाके आप कोई भी मेन्यू ओपन करते थे, कोई भी ऐप ओपन करते थे, ओके, कोई भी प्रोग्राम। तो वैसे ही यहाँ पे हमें कहाँ पे जाना है, हमें एप्लीकेशन पे जाना होगा। और एप्लीकेशन कहाँ पे होगी लिनक्स में, तो टॉप पे होगी, ऊपर आप स्क्रीन के टॉप पे आपको दिखाई देगी। तो आपने एप्लीकेशन पर गए आप, देन आपको उसके अंदर एसेसरीज ओपन करनी है और उसके बाद टर्मिनल। ओके, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू में है कि अगर आपको टर्मिनल विंडो ओपन करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। देन आपको एप्लीकेशन, एसेसरीज एंड टर्मिनल। ओके, अब उसकी एक शॉर्टकट की भी है जिसका नेम क्या है, कंट्रोल अल्टर टी। टी मीन्स टर्मिनल। ओके, ये 3 की आपको क्या करनी है, एक साथ में आपको प्रेस करनी है, तो भी आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि टर्मिनल विंडो को ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी है, देन कंट्रोल अल्टर टी। ओके फ्रेंड्स, याद हो गए ये एमसीक्यू। देन अब आप ये टर्मिनल विंडो ओपन करते हो तो ये विंडो कैसी होगी, ये भी आपको होगा ना, ऐसा भी एक आया होगा थॉट कि ये आपकी विंडो कैसी होती है, टर्मिनल विंडो। ओके, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टर्मिनल विंडो है। ऐसे ही आपकी टर्मिनल विंडो ओपन होगी जहाँ पे 5 मेनू बार होगी, फाइल, एडिट, व्यू, टर्मिनल एंड हेल्प। ओके, और नीचे एक एडमिनिस्ट्रेटर @ubuntu देन कॉलन एंड टाइल देन $। ये सारे मतलब ऐसा कुछ लेटर, सिम्बॉल्स, देन कोई नंबर ऐसा लिख के आ जाएगा आपके टर्मिनल विंडो में। ओके, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है तो आपकी टर्मिनल विंडो में कुछ और नेम भी हो सकता है। इन शॉर्ट, जब आप टर्मिनल विंडो ओपन करते हो, विजिबल होता है। ओके, देन क्या होगा, आपको क्या दिखाई देता है, कई सारे लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिम्बल्स होते हैं, देन एंडिंग विथ $। ओके, अब ये है क्या, ये जो आपको लिख के आता है, कमांड प्रॉम्प्ट भी आप इसे बोल सकते हो टर्मिनल विंडो को। ओके, तो यहाँ पे ये जो लिख के आया है वो क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वर्ड इन दैट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर इज़ यूज़र नेम। कौन सा फर्स्ट वर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर है ना फर्स्ट वर्ड, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, यूज़र का नेम है, और इट इज़ फॉलो बाय द सिम्बॉल @ and the symbol @ is followed by the name of computer that is being used। मतलब कि फर्स्ट जो स्ट्रिंग है वो यूज़र नेम होता है, एंड जो @ के बाद जो स्ट्रिंग है वो क्या है, सिस्टम की नेम होगी। अब आपके पीसी में कोई और नेम भी हो सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे यूज़र नेम एडमिनिस्टर है, तो आपके पीसी में अगर यूज़र नेम आपका है तो आपका यूज़र नेम लिख के आएगा। ओके, यहाँ पे हमें क्या समझना है कि जब टर्मिनल ओपन करते हैं हम, तो जो स्ट्रिंग आती है वो क्या क्या होती है, तो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम होता है, उबंटू है वो सिस्टम का नेम होता है। ओके, उसके बाद क्या होगा, देन टाइल कॉलन होगा, देन टाइल होगी एंड $। और ये जो टाइल नाम का एक सिंबल है वो क्या होता है, उसे होम डायरेक्टरी बोलते हैं हम। ओके, यू स्टार्ट वर्किंग इन योर होम डायरेक्टरी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टाइल सिंबल। मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू है कि होम डायरेक्टरी का सिंबल कौन सा है, तो टाइल है। ओके, और ये भी एमसीक्यू हो सकता है ना कि आप टर्मिनल ओपन करते हो तो हम जब स्टार्टिंग में कौन से डायरेक्टरी में होता है, तो हम होम डायरेक्टरी में, मतलब कि यूज़र होम डायरेक्टरी के अंदर होता है, तो ये भी एमसीक्यू होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से एमसीक्यू हो रहे हैं कि टर्मिनल विंडो कैसे ओपन होता है, तो एप्लीकेशन, एसेसरी एंड टर्मिनल। सेकंड कि उनकी शॉर्टकट की कौन सी है, तो कौन सी शॉर्टकट की है उसकी, देखो कंट्रोल अल्टर एंड टी है। मैंने आपको दिखाया, क्यों, क्योंकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है कि अल्टर आगे नहीं है, पहले क्या आएगा, कंट्रोल देन अल्टर एंड टी। ओके, कंट्रोल अल्टर टी। देन उसके बाद कि टर्मिनल विंडो ओपन करते हो तो स्क्रीन पर क्या आता है, तो लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं एंड सिंबल भी हो सकते हैं, और एंड में $। होगा। ओके, उसके बाद यूज़र नेम क्या होगा, तो यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम का नेम क्या है, उबंटू है। ओके,
हमारी होम डायरेक्टरी कौन सी है, टाइल का सिंबल है वो होम डायरेक्टरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, जो कमांड प्रॉम्प्ट इंडिकेट that the interface is ready to interact with the user in the form of commands। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब क्या, ये जो डॉलर साइन का सिंबल था वो क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट। वो हमें क्या इंडिकेट करता है, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि जो इंटरफेस है वो इंटरेक्ट करने के यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्या है, रेडी है। मतलब यूज़र होगा वो कैसे इंटरेक्ट करेगा सिस्टम के साथ, कमांड से करेगा ना। तो कमांड प्रॉम्प्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि अब जो यूज़र को कमांड से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है कमांड थ्रू, तो वो अब रेडी है, वो अब कमांड लिख सकता है। ओके, और जो कमांड होते हैं वो क्या होता है, वो बेसिकली एक प्रोग्राम ही होता है। ओके, कि जो मतलब कि क्या कि आप कमांड लिखते हो तो क्या होगा, कोई भी टास्क है उसे कंप्लीट करना है। ओके, कि कमांड इज़ बेसिकली अ प्रोग्राम दैट अकम्प्लिश सर्टेन टास्क, उसे एक टास्क को कंप्लीट करना है। देन वंस द प्रॉम्प्ट इज डिस्प्ले वी कैन इश्यू कमांड एज डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर। बिफोर डिस्कसिंग वेरियस कमांड लेट्स रिवाइज अवर नॉलेज अबाउट द टर्म शेल। Okay, shell is command line interface. Shell is a user program or an environment provide for user interaction। आपको ये नया वर्ड लिख देते हैं ना कि शेल क्या है। ओके, तो पहले ये आपको समझ में आ गया कि कमांड प्रॉम्प्ट क्या इंडिकेट करता है। ओके, कमांड इन शॉर्ट देखो, कमांड क्या होता है, वन टाइप का एक प्रोग्राम होगा कि कोई भी टास्क को हमें पूरा करना है तो हम क्या लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। और क्यों कमांड लिखेंगे, तो कमांड क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें ये हमारा CLI है, कमांड की भाषा समझता है ये, तो हमें कमांड लिखना है और कमांड थ्रू हमारा टास्क पूरा हो जाएगा। ओके, देन हम बात करेंगे शेल के बारे में। शेल क्या है, तो शेल को आप कमांड लाइन इंटरफेस भी बोल सकते हो या फिर यूज़र प्रोग्राम भी बोल सकते हो। ओके, अब एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन आप ये याद रखना कि जो शेल है वो कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। ओके, शेल का काम क्या है, इट इज़ अ कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर that accept or issue command, understands it and interact with the kernel to execute it and display result as per given instruction। समझ में आया आपको कि शेल का काम क्या है, क्या करेगा वो क्या एक्सेप्ट करता है, कमांड्स। ओके, कमांड्स एक्सेप्ट करेगा, आपने कमांड लिखा तो वो कौन एक्सेप्ट करता है, शेल एक्सेप्ट करता है। ओके, उसे समझता है, देन कर्नल के साथ इंटरेक्ट करके फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करके वो आपका रिज़ल्ट होता है। वो जैसे आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है, जैसे आपने कमांड लिखा है, तो वैसे ही इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो आपका रिज़ल्ट को डिस्प्ले करता है। ओके, अब आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये शेल क्यों करता है। ओके, तो इसका भी एक रीज़न है कि आपको पता होगा कि हमारे जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। ओके, बाइनरी मतलब कि कौन सी, 0 और 1। ओके, तो शेल क्या करेगा, तो शेल का काम ये है कि ये जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्ट होगी। ओके, क्योंकि हम तो नहीं समझ सकते ना बाइनरी लैंग्वेज, तो वो क्या करेगा कि शेल ये जो ह्यूमन रीडेबल कमांड्स होते हैं वो लैंग्वेज शेल एक्सेप्ट करता है, देन उसे वो 0 1 में बाइनरी में वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करता है कर्नल के साथ। ओके, कर्नल के साथ वो उसे ट्रांसलेट करेगा एंड देन हमें जो इंस्ट्रक्शन है के वाइज हमें आउटपुट देता है। तो इन शॉर्ट शेल का काम क्या है कि जो 0 1 लैंग्वेज है उसमें ह्यूमन लैंग्वेज जो है उसको 0 1 मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करता है एंड देन हमें आउटपुट देता है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको कि शेल क्या है। ओके, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शेल होती है, कर्नल होती है। और कर्नल क्या होती है, आपको ये लगेगा कि ये कर्नल क्या है, तो जो कर्नल है ना वो एक मॉड्यूल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मॉड्यूल है। ओके, वो हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड होता है।
जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हार्डवेयर होती है, तो हार्डवेयर सिस्टम के साथ कर्नल कनेक्टेड होता है। ओके, तो एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ कर्नल एंड कर्नल इज़ द मोस्ट सेंट्रल मॉड्यूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया कि शेल क्या है, कर्नल क्या है। ओके, शेल इज़ ए कमांड लाइन इंटरप्रेटर, कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर, या फिर शेल को आप क्या बोल सकते हो, कमांड लाइन इंटरफेस भी बोल सकते हो। ओके, सेल क्या करेगा, फिर से एक बार बात करते हैं कि सेल का काम क्या है। कि जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है, तो ह्यूमन लैंग्वेज तो हमारा कंप्यूटर समझता नहीं है, क्योंकि वो 0-1 समझेगा, बाइनरी लैंग्वेज। तो जो सेल का काम ये है कि ह्यूमन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना। ओके, कर्नल के साथ इंटरेक्ट करके एंड देन हमें वो आउटपुट डिस्प्ले करता है। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम बात करेंगे सेल के टाइप्स की, कि सिस्टम के अंदर कितने सेल्स होते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पे। ओके, कि सम पॉपुलर सेल्स प्रोवाइड विथ लिनक्स आर बोर्न सेल, सी सेल, कॉर्न सेल। ये सारे किसके नाम है, सेल के। 4 टाइप्स है, याद रखने हैं आपको। कौन से 4 टाइप्स है? फर्स्ट है बोर्न सेल, सेकेंड है सी सेल, देन कॉर्न सेल है, एंड लास्ट है बास सेल। ओके फ्रेंड्स, 4 सेल आ गए, मोस्ट पॉपुलर सेल्स है ये। अब यहाँ पे बोर्न सेल के ब्रैकेट में लिखा है SH, मतलब क्या है ये, इसका शॉर्ट है या फिर एक्सटेंशन भी बोल सकते हो, शॉर्ट नेम बोल सकते हो आप। सी सेल का कौन सा है, CSH एंड TCSH। कॉर्न सेल का कौन सा है, KSH एंड बास का है SH। अब हम बात करेंगे ये चारों सेल के बारे में। ये जो बोर्न सेल होता है, ओके, वो क्या है, बोर्न सेल विथ SH as its acronym in the earliest Unix cell used as command line interface, and bourne cells provide basic mechanism for cell script programming। कौन सा सेल ऐसा है जो बेसिक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है सेल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में? तो बोर्न सेल है। ओके, विच अलाउ अस टू राइट ए प्रोग्राम based solely on commands. C cell identified as CSS is another cell commonly found on Linux system. Cell programming can be done using C programming syntax in this cell. Newer version of CSH it TCSH. ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आपको थोड़ा एक कन्फ्यूज़न होगा कि क्या है ये बेसिक मैकेनिज़्म है, सेल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का, ये सब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है, 4 सेल का नाम याद रखना। ओके, कौन से 4 सेल? तो बोर्न सेल, सी सेल, कॉर्न सेल एंड बास सेल। इसके साथ ये एक्सटेंशन शॉर्ट नेम है, उसके साथ आपको याद रखने हैं। देन ये चारों सेल में से एक सेल ऐसा है जो बेसिक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है स्क्रिप्टिंग के लिए, वो कौन सा है? बोर्न सेल है। ओके, देन दूसरा सेल कौन सा है? सी सेल। तो सी सेल्स को आप CSH है उसका एक्सटेंशन, एंड TCSH क्या है? तो सी सेल को थोड़ा अपडेट करके जो शेल बनाया है उसका नेम है TCSH। ओके, देन है आपका कॉर्न सेल। कॉर्न सेल और KSH वर डेवलप टू कंबाइन द फीचर्स ऑफ बोथ SH एंड CSH। अब ये कॉर्न सेल क्या है? 2 शेल को कंबाइन करके उसे बनाया गया है, जिसका नेम है कॉर्न सेल। कौन से 2 सेल को कंबाइन करके बनाया है? तो SH एंड CSH। ओके, SH एंड CSH को कंबाइन करके जो बनाया है उसका नेम है कॉर्न सेल। ओके, तो कौन आगे है ना, इट प्रोवाइड एडिशनल सेल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग फीचर्स टू एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ CSH। देन है बास सेल इज न्यूअर वर्जन ऑफ बोर्न सेल, इट कंटेन्स सेम सिंटेक्स एंड फंक्शन एज SH। उसके फंक्शन सिंटेक्स वही है, SH की तरह ही है बोर्न सेल के, लेकिन थोड़ा न्यू वर्जन है किसका? बोर्न सेल का। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है? देखो 4 सेल आपको पता चल गए। ओके, अब MCQ क्या हो गए कि जो बास सेल है
बास सेल। ओके, तो बास सेल को अपडेट किया है, तो वो किसका न्यूअर वर्जन है? बास सेल, तो बॉर्न सेल का न्यूअर वर्जन है। ओके, देन ये एमसीक्यू होगा कि कौन से दो सेल को कंबाइन किया गया है? तो कौन से दो सेल? SH एंड CSH, मतलब कि बॉर्न सेल एंड सी सेल से कंबाइन किया गया है। ओके, TCSH क्या है? तो सी सेल का न्यूअर वर्जन है, मतलब अपडेट करके उसे बनाया है CSH को। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको कि सेल क्या है। फिर से एक बार बात करते हैं कि 4 सेल है उसके पॉपुलर ये सेल्स है, उसके नेम फिर से एक बार बोलते हैं हम कि बॉर्न सेल, सी सेल, कॉर्न सेल, देन बास सेल। ओके, ये 4 में से जो बॉर्न सेल है वो क्या है? SH, सी सेल में CSH एंड TCSH, कॉर्न सेल में KSH है एंड बास में SH। 4 आपको याद रखने हैं कि जो जो बास सेल है वो बॉर्न सेल का न्यूअर वर्जन है। बॉर्न सेल एंड सी सेल को कंबाइन करके कॉर्न सेल को बनाया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देन है लिस्टिंग द सेल अवेलेबल ऑन दिस सिस्टम। हमारे सिस्टम में कौन से सेल, कितने सेल्स है वो हमें देखना है तो हम देख सकते हैं, मतलब कि लिस्ट देखनी है तो हम देख सकते हैं। ओके, टू फाइंड ऑल अवेलेबल सेल इन योर सिस्टम यू कैन यूज़ द कैट कमांड। याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है कि आपको सिस्टम में सेल को फाइंड करने हैं तो आप कौन से कमांड से उसे फाइंड कर सकते हो? तो कैट कमांड से। ओके, टाइप द कमांड इज शोन इन फिगर। आपको टाइप कैसे करना है? फर्स्ट तो आपको याद रखना है कि लिनक्स कैसी है, केस सेंसिटिव है, तो कैट स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखना है आपको। ओके, लेकिन आपको क्या लिखना है कैट के साथ? कैट स्पेस देन स्लेस सेल्स लिखना है। ओके, देन एंटर करोगे तो आपके सिस्टम में जितने सेल्स होंगे आप देख रहे होगे कि बीइंग CSH, SH, KSH, ये सारे सेल्स हैं, तो इतने सेल सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। ओके, आपको लिखना कैट ETC सेल्स ऐसे है, लेकिन अगर MCQ में आता है तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है? कैट कमांड ही याद रखना है कि अगर सिस्टम में अवेलेबल सेल को फाइंड करना है, ढूंढना है, तो कौन से कमांड का यूज़ होता है? देन आपको कैट कमांड का यूज़ होता है, वही आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिनक्स क्या है, उबंटू क्या है, देन विंडोज़ क्या है, सेल्स क्या है। बहुत सारे ऐसे MCQ हो रहे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, तो वो सब MCQ आपको याद रखना है। ओके, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं हम। ये फर्स्ट MCQ क्या होता है? कितने इंटरफेस होते हैं? तो 2 टाइप्स के इंटरफेस होते हैं। कौन से 2 टाइप्स के इंटरफेस हो गए? कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। देन ये MCQ भी होता है कि अगर हमें टर्मिनल विंडो ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हो? दैट एप्लीकेशन एसेसरी एंड टर्मिनल विंडो। ओके, देन उसकी शॉर्टकट की कौन सी है? तो वो भी याद रखनी है, Ctrl-Alt-T। ओके, देन टर्मिनल विंडो ओपन होता है तो उसमें क्या दिखाई देता है आपको? लेटर्स दिखाई देते हैं, सिंबल्स भी दिखाई देते हैं, कुछ नंबर भी आपको दिखाई देते हैं। उसमें डॉलर साइन का क्या इंडिकेट करता है? डॉलर साइन ये इंडिकेट करता है कि कमांड प्रॉम्प्ट या फिर टर्मिनल विंडो आपको इंटरेक्ट करने के लिए, यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अब रेडी है। ओके, देन शेल के कितने टाइप्स होते हैं? तो 4 टाइप्स होते हैं। ओके, और हर एक सेल का एडवांटेज याद रखना है, न्यूअर वर्जन क्या है वो भी आपको याद रखना है। ओके, शॉर्ट नेम भी आपको याद रखना है कि व्हाट इज द शॉर्ट नेम फॉर बॉर्न सेल? देन SH इज अ शॉर्ट नेम फॉर बॉर्न सेल। ओके, व्हाट इज द नेम और कमांड ऑफ फाइल फॉर implementing कॉर्न सेल? देन KSH। तो ये आपको याद रखना है। हाउ मेनी फाइल्स और कमांड्स आर देयर फॉर implementing C shell? देन 2 files or 2 commands are there in implementing